अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से है कि कल वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से एक स्टेटमेंट आया। हौसदार में एक जरगे का इनेकाद मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में हो रहा, तो कल हौसदार में एक जरगा था जहाँ पे उन्होंने ये वीडियो उनकी वायरल भी हुई है, जहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने इस के पोस्टों को रोका हुआ है। ठीक है, इस हवाले से कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि यार ये तो यही वजह है कि DRCs ने स्लो ले जा रही है और वो काम नहीं कर रही। देखिए, सबसे पहले तो बात कुछ इस तरह है कि वज़ीर आला अगर रोकना चाहता था या वो रोक सकता, जितना उसने कोशिश किया रोकने की वो कोशिश उसने की, लेकिन फिर मजबूरन उनको जो है वो 3 सितंबर को उनको इजलास बुलाना पड़ा और 4 अक्टूबर को उनको लेटर निकालना पड़ा ताकि प्रोसेस को मुकम्मल कर सके। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन चूँकि उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा तो वो जो है उस चीज़ से डरे और उन्होंने जो है वो इस प्रोसेस को जारी रखने का कहा। कल उन्होंने ये बात एक हौसदार में जरगे के अंदर कही और ये मैंने ख़ुद भी वो किया। तो कहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे करेंगे, नहीं न्यूली अपॉइंटेड जो करेंगे। तो पैसे लिए गए, उसने ये कहा पैसे लिए गए। तो ना तो वज़ीर आला इस चीज़ को रोक सकता है और ना वज़ीर आला की बस की बात है ये। ठीक है, वज़ीर आला ने कोशिश की रोकने की लेकिन नहीं रोक सका। ठीक है, जैसे कि कल आपने देखा कि जो है वो DRC सूबी ने भी जो है वो अपनी जो DRC अरेंज करने का वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो प्रोसेस ओके रहेगा, ये चीज़ जहन में रख ले क्लियर कट कि ये प्रोसेस, ये जो अपॉइंटमेंट टीचर्स की ये होगा, भले ही डिले हो 1 महीना 2 महीने, लेकिन होगा ज़रूर। ये कैंडिडेट्स तसल्ली रखें। ठीक है, और रही बात जो केस चल रहा है इस वक्त हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान में, वो इंशाअल्लाह ताला 30 तारीख को सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि आया चाहे वो नॉन प्रोफेशनल के हक़ में आए चाहे वो प्रोफेशनल के हक़ में आए, लेकिन ये केस हल होगा। ठीक है, वो कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो अगर ये लाख चाहे क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो इंशाल्लाह ऑर्डर्स होंगे। लेकिन वज़ीर आला की जो बातें मैंने पहले ही बताया, ये सियासी बयानात होते हैं। ये सियासी बयानात इसलिए दिए जाते हैं कि ऑन द स्पॉट जो लोग बैठे होते हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए, उनको मुतासिर करने के लिए कि दैट आई हैव डिड समथिंग। ठीक है, और वज़ीर आला अपने आप को बरिल्ज़मा करवाते हुए, मतलब अपनी सफाई पेश करते हुए, अपनी थोड़ी सी रेपुटेशन बहाल करते हुए ये बात वो कहते हैं। ठीक है, ये सियासी बातें हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ आर समथिंग एल्स एंड पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आर समथिंग एल्स। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और है। ठीक है, तो ये उसकी बस की बात नहीं है। ये उसने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, जैसे पहले वो देता आ रहा है, आपको सबको पता है। पहले वो क्या कहता था, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, हम सब ने देखा। फिर क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ, आखिर मजबूरन उनको और जो है वो लेटर निकालना पड़ा इस प्रोसेस को मुकम्मल कराने के लिए। तो सेम वही पॉलिटिकल स्टेटमेंट का उन्होंने दिया, इस हवाले से कैंडिडेट जो है वो परेशान ना हो। और एक और अहम बात जो है वो केस के हवाले से, तो वो भी मैंने बताया कि 30 अक्टूबर को लास्ट पेशी शायद हो सकती है, क्योंकि लास्ट पेशी के लिए वजह से इनका टाइम इनको डिले कर दिया गया है। सो दैट विल बी द लास्ट आई थिंक एयरिंग, एंड चाहे वो केस किसी भी हवाले से हो तो वो जो है वो पता लग जाएगा। और रही बात पोस्टों के हवाले से, तो इस वक्त सेंट्रल कमेटी की जानिब से जो है वो एहतजाज या उस हवाले से जो है आला नूर बलोच आप कह रहे हैं कि खामोश है। ज़ाहिर सी बात है, वो बेचारे भी थक गए होंगे, ला उनकी भी अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात है। लेकिन इस वक्त सेंट्रल कमेटी को फुल एक्टिव होना चाहिए, बिकॉज ये आखिरी स्टेज है उनके लिए। तो फॉर लास्ट एंड फाइनल स्टेज, सो they have done a lot of struggle, but the last struggle they want to do। तो जो सेंट्रल कमेटी है उन्होंने बहुत हिम्मत की पिछले 1.5 साल से, लेकिन एक और हिम्मत उनको करनी पड़ेगी। वो वेट कर रहे हैं इस लास्ट पेशी के हवाले से, उसके बाद वो अपना अमल तय करेंगे इंशाल्लाह। सेंट्रल कमेटी जब तक मौजूद है, जब तक कि हमारे जो कैंडिडेट्स के जो मंतमीन है ये मौजूद है, इंशाल्लाह सबके ऑर्डर्स होंगे और ये तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक ये प्रोसेस मुकम्मल हो नहीं जाता, क्योंकि उनकी भी अपने पोस्ट है। तो ज़ाहिर सी बात है, तो अपने पोस्टों के लिए दूसरे के लिए भी उनको लड़ना ज़रूर पड़ेगा। सो इंशाल्लाह उम्मीद रखिए। तो ये आज का अपडेट थी। मज़ीद आपके कुछ भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।